हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए 12 ऑफ दिसंबर से लेके 21 ऑफ दिसंबर तक क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में चल रहे हैं आप मकर राशि। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी। आई होप कि आप दिसंबर मंथ को ना काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे। फिलहाल देखते हैं कि विद इन 10 डेज आपके पास क्या आ रहा है। 7 of swords, 5 of cups, okay, Hierophant, King of wands, King of cups, okay, 10 of swords, एंड बॉटम से आया है 6 of cups। मकर राशि, सबसे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है मिनिमम 5 मंथ है, मैक्सिमम 10 मंथ है। आप ना किसी तो भी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मे बी आप मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखा, या आपके साथ कुछ तो भी एंडिंग की हुई है ना। मीन्स आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आप उसको मीन्स अभी तक आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है ना। मीन्स एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी वो आपके लिए, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी क्योंकि किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत बेकार तरीके से एंडिंग की है, या आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन में डाला है ना। तो आप ना उसको कुछ टाइम तक तो समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। समझने में ही आपको टाइम लग गया। जब तक आपको समझ में आया कि किसी पर्सन ने आपके साथ इतना बेकार तरीके से मिसबिहेव किया है, तब आप 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में चले गए। मीन्स आपको अपनी लाइफ के अदर एरियाज दिखना ही बंद हो गए। आप सिर्फ फोकस्ड लगा लिया, आपने अपना फोकस लगा लिया तो इस कप पे कि आप किसी का वेट करते रह गए और वो पर्सन आपके पास नहीं आया। तो आप ना किसी पर्सन को ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे, या किसी पर्सन के ऑफर लेने के बारे में सोच रहे थे कि कोई पर्सन आपको ऑफर दे, बट ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हुई और अचानक से एक एंडिंग आपको देखनी पड़ी। अचानक से एक बोलना चाहिए मेजर डिजास्टर टाइप का आपकी लाइफ में आ गया, जो आपको 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में ले गया। मीन्स आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी थी, बट आपको वो सारी दिखनी बंद हो गई। जैसे आप फोकस ही नहीं करना चाह रहे थे किसी और चीज़ के, है ना। एक फेज़ आपकी लाइफ का बहुत बुरा चल रहा था ना, तो दूसरा फेज़ बहुत अच्छा था, बट आपने उस अच्छे फेज़ पे फोकस नहीं किया क्योंकि नेगेटिविटी ओवरलोडेड हो गई थी आप में, है ना। ये मैं आपके पास्ट एनर्जीज बता रही हूँ पहले, उसके बाद आपको करंट एनर्जी, देन आपकी फ्यूचर एनर्जी बताऊंगी आपके विद इन 10 डेज में क्या आने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये है कि प्रेजेंट में तो आपके साथ जिस पर्सन ने भी जो गलत किया हुआ है या किसी नेगेटिव सिचुएशन में रखा था ना, तो देख ही सकते हो इस कार्ड को कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मीन्स एक एक सॉर्ड, अब आप 7 ऑफ सॉर्ड देख ही रहे हो कि एक एक सॉर्ड निकालने का काम, मीन्स आपकी तकलीफ, आपकी बोलना चाहिए नेगेटिव चीज़ें, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका मीन्स आप ही एक एक सॉर्ड निकालने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना। जिसने जो किया वो तो देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर हेरोफेंट का कार्ड। तो जिसने भी जो किया है आपके साथ वो तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। अब आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, आपको किंग की पोजीशन में आना है, वापस से इस कंडीशन से उठ के वापस से आपको किंग बनना है। इस सिचुएशन में ले जाने का जिस पर्सन ने भी काम किया है, या जिस सिंगल किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों ने भी अगर आपको इस सिचुएशन में डालने का काम किया है ना, तो इसका जस्टिस ऊपर बैठे हुए हैं जस्टिस करने के लिए। देख ही सकते हो 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आया है हेरोफेंट का कार्ड। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका जस्टिस करेंगे, ये यूनिवर्स करेंगे, भगवान करेंगे, आप कुछ भी इनको बोल लीजिए, ठीक है। आपको तो अपनी लाइफ का वापस से किंग बनना है, और जैसे ही आप एक किंग की पोजीशन में आओगे वैसे ही कोई पर्सन आपके साइड ऑफर लेके आ रहा है। ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, या आपके ही फ्रेंड सर्कल में से कोई पर्सन हो सकता है। ये आपके लिए कोई नया पर्सन मैं नहीं बोलूँगी, आप इनको पहले से मे बी कॉन्टेक्ट में हैं, तो वो पर्सन आपके लिए कोई तो भी कप ऑफर लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप ना तो वेटिंग पीरियड में चल ही रहे हैं, कप लेके बैठे हुए हैं, किसी ठीक कर रहे हैं, है ना। तो कोई पर्सन आ सकता है आपके साइड, या ये पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको नेगेटिव सिचुएशन में डाला। इनको अपनी गलती का मे बी रियलाइजेशन हो, और जैसे ही इनको रियलाइजेशन होगा वैसे ही आपके साइड कोई मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो विद इन 10 डेज आप कोई ऑफर भी देख सकते हैं अपने साइड आता हुआ, ठीक है। और मैं अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में आप मुझे काफ़ी फोकस्ड दिख रहे हैं,
आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पता है। मे बी आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, या किसी तो भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं फिलहाल, जैसे कि करियर में भी हो सकता है या बिजनेस में भी हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेके आएगी, है ना। तो उसका आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं फिलहाल। करियर में तो ऐसा कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो नहीं आया है, फोकस्ड है, वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप तक कोई ना कोई ऑफर, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो उसके लिए, तो जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं ना, वो आपके पास विद इन 6 डेज आप कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए देख सकते हैं, या आपके ही माइंड में कोई आइडिया क्लिक कर सकता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। और अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के लिए मैं बोलूँगी आपसे, हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आपकी डाउन अगर चल रही होगी ना, तो आपकी कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो होना था लाइफ में वो हो चुका है, वो पास्ट बन चुका है आपका। तो आप उसको बार बार ओवर थिंक करेंगे ना, तो वापस से उस निगेटिविटी में जाने लगेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस 5 ऑफ कप्स की पोजीशन से बाहर निकलिए, निगेटिविटी से बाहर निकलिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है विद इन 10 डेज। मकर राशि, क्या आ रहा है आपके लिए विद इन 10 डेज? डेविल, मैं कह ही रही थी, जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देख के कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में डालने का काम किसी सिंगल पर्सन का नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है जिसने आपको मीन्स इतना ज़्यादा एंडिंग देख के रखी है, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि इन लोगों से ना अपना थोड़ा सा दूरी बनाइए, खुद पे फोकस करिए। इनका जस्टिस करने के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिवर्स है, भगवान है, पर बैठे हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर डेविल का कार्ड आया हुआ है ना यहाँ पे, तो हेरोफेंट भी है, ये आप देख के चलिए। डेविल तो कुछ भी नहीं है हेरोफेंट कार्ड के आगे, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी है ना, आपको ही एलिमिनेट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, किंग बन पाओगे। एम्परर, ग्रेट। मैं जस्ट आपसे बोल ही रही थी अपनी लाइफ का किंग बनिए, एम्परर बनिए, और वही कार्ड आ गया। तो मैं बता दूं, इस वीक में आप अपने एटीट्यूड में काफ़ी चेंज देख सकते हैं। मे बी आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होने वाला है, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह आप रहने वाले हो। और सबसे मेन चीज़ है, अभी तक अगर आप लोगों से गाइडेंस लेते थे ना, अब आपने लोगों से, इन जैसे लोगों से गाइडेंस लेना बंद कर दिया है और अपनी लाइफ की लीड खुद ले लिए। आपको पता है आपकी लाइफ में क्या सही है, आपको पता है आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको ये भी पता है कि कौन पर्सन डिजर्विंग है आपकी लाइफ में और कौन सा पर्सन डिजर्विंग नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने को तैयार हो, है ना। एक एम्परर इसी तरीके से होता है, मीन्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपका नेचर बन गया है। पहले इमोशनल हुआ करते थे, तो देख लिया आपने, इमोशनल बन के क्या मिला आपको? 10 ऑफ सॉर्ड्स मिला, है ना। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन गए हो, कॉन्फिडेंट बन गए हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचने लगे हो। ये अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे एम्परर। और जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये नेगेटिव सिचुएशन आई है ना आपकी लाइफ में, तो ये आपको एम्परर बना के गई है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए अपने आप में, कहाँ 5 ऑफ कप्स है और कहाँ ये एम्परर है ना। तो ये नेगेटिव लोग या नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ना, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, एम्परर बना दिया, है ना। कितना पॉजिटिव एनर्जी है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको एज अ गाइडेंस विद इन 10 डेज कौन सा कार्ड आता है, क्या फॉलो करना है आपको विद इन 10 डेज। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं जस्ट बोलती जा रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आपको पता है कि कौन है ये लोग जो आपकी लाइफ में इतना कन्फ्लिक्ट ला के रखा है, सबसे पहले इनको साइडलाइन करिए। जैसे ही आप इनको साइडलाइन करेंगे ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये ड्रामा क्रिएट करने का काम यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आपको, या तो आपकी बोलना चाहिए थॉट्स से खेल जाते हैं, गेम प्ले कर देते हैं आपकी लाइफ में। इसलिए इनसे ज़्यादा कुछ ना शेयर करिए और इनको साइडलाइन करिए। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन है ये लोग, है ना। मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, आपको अपनी लाइफ की लीड खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है एज अ गाइडेंस। मैं आपको कार्ड निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्स में भी आपको कुछ और मैसेज देना चाह रहे थे, अच्छी बात है। देखते हैं क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड डेथ कार्ड। ओके, ये
10 डेज ना आपके बहुत फटाफट से निकलने वाले हैं। आप खुद पे फोकस करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे क्वीन एंड एम्परर एंड किंग सभी कार्ड्स आ चुके हैं। तो आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बन के निकलोगे विद इन 10 डेज। मेजर शिफ्ट जो आ रहा है, जो ट्रांजिशन आ रहा है ना, ये आपको एक अलग ही बोलना चाहिए एटीट्यूड में कन्वर्ट करने वाला है। पैशनेट हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके आप। मतलब अभी तक डल सिचुएशन में चल रहे होगे ना, कुछ काम में आपका मन नहीं लगता होगा, लेजी एनर्जी हो गई होगी, है ना, कुछ माइंड में थॉट्स नहीं आते होंगे, कुछ करने का सोचो तो एक अलग ही माइंड चलता होगा कि बाद में कर लेंगे। तो आपका माइंड एक पॉजिटिव तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड भी है और ये वॉन का कार्ड भी है। मीन्स अपने मनी पे फोकस कर पाएंगे और सबसे मेन चीज़ है वॉन, है ना, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर पाएंगे। मतलब दोनों की दोनों चीज़ें आप अलाइनमेंट में चलने वाली हैं। ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो ये दोनों ही फील्ड में आ रहा है, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल। ठीक है, अब देख लेते हैं एंजल्स के साइड से आपको क्या मैसेज आया है। देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके, तो आपकी जो प्लानिंग होगी या आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें सही होने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो कुछ मंथ में सारी सिचुएशन वर्कआउट होने लगेंगी। अब वही चीज़ आ जाती है कि एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एफर्ट्स प्रॉपर वे में लगाइए। तो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो ना, वो विद इन फ्यू मंथ आपके पास आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है मकर राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। आप चाहें तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।